सो बच्चों जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बड़े इजी से आसानी से समझ सकते हो आप लोग। हमारे पास ये क्वाड्रेंट होता है इस तरह से। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये रहेगा बच्चों, सेकंड ये रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट एंड देन योर फोर्थ क्वाड्रेंट। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं, कहीं पे एंगल्स वगैरह होते हैं, बिकॉज हम जब फिजिक्स पढ़ रहे होंगे ना बच्चों, तो बहुत लाइकली केस है कि आपको ऐसा कुछ मिल जाए किसी क्वेश्चन में कॉस लिखा रहेगा और 90 माइनस थीटा लिखा रहेगा, बोलोगे सर अब क्या करें। या ऐसा हो सकता है कि सर जी साइन लिखा रहेगा और 180 माइनस थीटा लिखा रहेगा, फिर बोलोगे सर इसका क्या मतलब होगा। तो इसको अपन ट्रिग्नोमेट्री में डाल करके, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में पुटअप करके अपन ये समझ सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, उससे उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो ये आपके पास स्टार्टिंग कहाँ से करना होता है बच्चों, एज अ ऑब्जर्वर आपको एक्स एक्सिस स्टार्ट करना होता है। ये हो जाता है 0, यहाँ पे लिखा होता है 90, ये लिखा होता है बच्चे लोग 180, फिर कौन सा होगा 270 एंड देन यू कैन राइट 360। कई बुक्स में रेडियन से बात की जाती है, तो ये हो जाएगा π/2। एग्जैक्ट चीज़ है ना बच्चों, इसको पाई बोलते हैं। व्हाट इज 270? एनीवन? 3π/2। और ये कितना हो जाएगा सूर्यांश बेटा? 2π। यहाँ तक का क्लियर है बच्चे लोग? बॉयज बॉयज एंड गर्ल्स, बढ़िया। सो यू कैन एनकाउंटर समथिंग लाइक दिस। मान लो आप इस किसी एंगल पे आ गए हो अभी फिलहाल, है ना बच्चे, आपका एंगल मान लो कुछ ऐसा कुछ मिल रहा है अभी अपन को, ये रहा एंगल। तो बोलोगे सर ये इतना एंगल का मैं क्या करूं, इस एंगल का मैं क्या करूं। तो बोलोगे सर ये एंगल तो ऐसा कुछ हो सकता है कि 90 भी हो सकता है और प्लस में थीटा भी हो सकता है, लेकिन वही एंगल यहाँ से चेक करने में क्या मिल जाएगा, 180 में से कुछ एंगल माइनस करना पड़ सकता है। तो बच्चों देखो, हमारे पास जो एंगल्स का जो मेजरमेंट रहेगा ना, वो भी हाल फिलहाल के लिए मैं ये करवा देता हूँ कि ये जो एंगल है उसको लेफ्ट साइड से अगर थीटा कर दूंगा तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा। तो बोलोगे सर 180 माइनस थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? है ना, लेफ्ट साइड से थीटा लिया हुआ है तो राइट से कितना होगा, 180 माइनस थीटा। वन मोर थिंग बच्चों, अगर इतने को आप 90 जानते हो तो उसमें अगर थीटा ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा वो, तो बोलोगे सर 90 प्लस थीटा हो जाएगा। सो टू एनकाउंटर ऑल दोज थिंग हमने क्या करके रखा है, एक रूल बना के रखा है। ये होता है आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं इसको। ए से मैंने आफ्टर निकाला है और यहाँ पे बेटा लोग स्कूल लिखा है, और टी का ये टू, और कोचिंग लिख लो, कॉलेज लिख लो, ये टीचर पे डिपेंड करता है, अपन को अपने से मतलब होना चाहिए। ठीक है, अब सुनना क्या कर रहा है टीचर यहाँ पे। मान लो कि एक रूल मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। रूल वो 180 डिग्री से रिलेट करने वाला रूल है। एक 180 से रिलेट करता है बच्चों और एक 90 से रिलेट करने वाला रूल होता है। तो 180 रूल वाला क्या कहता है, मान लो ये फर्स्ट रूल है, तो कहता है इफ थीटा इक्वल्स टू, बोलो, एन पाए प्लस माइनस, ये कोई एंगल है, मान लो कोई एंगल आपके पास ये आ रही है। एन पाई स्टैंड्स फॉर 1 पाई हो सकता है बच्चों, 2 पाई, 3 पाई, कुछ भी आ सकता है, मतलब पाई से बातें हो रही हैं यहाँ पे। इज दिस क्लियर? तो बोल सकते हो सर उसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल कर आएगा ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल कर आएगा, वो बिल्कुल ही एग्जैक्ट बन जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, देखना बोर्ड पे सारे बच्चे, अगर ऐसा लिखा रहेगा साइन, बोलो, एन पाई प्लस माइनस थीटा, तो पता है कितना हो जाएगा वो हो जाएगा साइन थीटा। और यहाँ पर एक प्लस माइनस आएगा, वो कौन सा रूल बताएगा, इससे बताएंगे। कई बच्चे टीचर्स को कास्ट रूल भी लिखते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को ए से लिखोगे और उल्टा करके चला देना। यहाँ तक का क्लियर है बच्चे? सिमिलरली मान लो कॉस के फॉर्म में आ गया तो ये कर देना। बोला सर ये तो 180 प्लस माइनस चल रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसको कॉस थीटा लिख देंगे और प्लस माइनस कर देंगे। सिमिलरली प्यारे बच्चों, यहाँ पे 10 के फॉर्म में आ सकता है, और बाकी तीनों में भी लिख सकते हो आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब 1/sin कितना हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, 1/cos सेक हो जाएगा, और ये कॉट के टर्म में भी लिखा जा सकता है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बस ये समझ लो आगे का जो साइन होता है ना, वो बहुत काम का है। वो कौन सा रूल बताएगा, वो ये वाला रूल बताएगा। मैं कुछ चीज़ें यहाँ देता हूँ, मुझे आप लोग ही करके दीजिएगा। मान लो कभी क्वेश्चन में ऐसा मिल जाए, साइन लिखा हो बच्चा लोग 180 माइनस थीटा करके लिखा हो, बॉयज बोलो बेटा क्या आएगा आंसर, 180 माइनस थीटा, विच मीन्स दैट आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, 180 में से कुछ सेकेंड में हो ना, तो यहाँ ऊपर छोटे में सेकेंड लिख दिया। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस में होता है, 11th के बच्चों यहाँ देखो साइन लिखा है ना, तो साइन का और 1/sin कितना होता है, तो बोलोगे सर जी कोसेक। 10 लिखा है यहाँ पे, तो 10 और क्या हो जाएगा कॉट, कॉस और क्या लिखा है बच्चों, सेक। आ रहा है क्या समझ में सभी को? बस बात खत्म। तो साइन 180 माइनस थीटा शुड बी साइन थीटा, और बच्चों प्लस आ रहा है कौन से रूल से, इस रूल से। सिमिलरली मान लो साइन लिखा है 180 माइनस थीटा लिखा है, अब बोलो यहाँ पे सॉरी प्लस थीटा हो जाएगा ना, बोलो 180 प्लस थीटा कहाँ आ जाएगा टीचर, यहाँ कहीं आ रहा हूँ मैं, है ना।
तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो साइन में अगर 180 में कुछ प्लस माइनस करते हैं तो साइन ही रह जाता है, और यहाँ क्या आएगा? बच्चे लोग फटाफट बता दो, अगर मान लो सर के पास कभी cos 180 माइनस थीटा आ गया तो क्या होगा, या कभी ऐसा आ जाए cos 180 प्लस थीटा आ जाए, तब मैं क्या करूँगा? तो बोलना सर 180 में प्लस माइनस करते हैं तो वैसे का वैसे ही सेम फंक्शन लिख देते हैं, और ये चीज़ ना रूल से बताई जाती है। 180 माइनस थीटा मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस रह सकता है, कॉस नहीं, तो क्या आएगा? माइनस। 180 प्लस थीटा में टेन कॉट प्लस हो सकता है, तो क्या कॉस प्लस में होगा? तो बोलोगे नहीं सर। आ रहा है समझ में दोनों बच्चों को, सबको? अगर मैं यहाँ पूछूं टेन 180 माइनस थीटा, एंड अगेन आई कैन आस्क एनी स्टूडेंट ऑफ द क्लास, बच्चा यहाँ क्या होगा? तो बस आपको अब ना हैबिट हो जाएगी ये सब पढ़ने की। 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, दिमाग में चल जाना चाहिए ये वाला डायग्राम। आंसर बोलो क्या होगा, जल्दी बोलना है बिल्कुल। ठीक है, और प्लस करेंगे तो कहाँ आएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देखो थर्ड में कौन होता है प्लस? तो क्या आएगा बच्चों? 10 प्लस आएगा, बात खत्म। इतना तो करना है अपन को। बच्चों, स्टूडेंट्स, हमारे पास अभी तक जो रूल था ना वो एन पाई पे बेस था, है ना, प्लस माइनस थीटा था, तो जितना भी यहाँ पे साइन आ रहा था बच्चों, वैसे का वैसे ही मैं यहाँ पे साइन थीटा लिख देता था, और प्लस आएगा माइनस आएगा ये कौन सा रूल बताएगा? बोलोगे सर ये क्वाड्रेंट से समझ में आ जाता था अपन को, राइट? व्हाट अबाउट 90 डिग्री बच्चों? व्हाट अबाउट दिस पर्सन, दिस 90 डिग्री, प्लस वाला 90 डिग्री या माइनस वाला 90 डिग्री, तो क्या मतलब? तो बोलोगे सर उसके लिए भी अपने पास एक रूल है। ठीक है, सो बच्चों अब अपन को जो नाइन्थ वाला, जो नाइन्थ बोला 90 डिग्री वाला जो पार्ट है, उसको खत्म करने के लिए ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ ऐसा करते हैं अपन, मान लो सर के पास कोई ट्राइंगल है इस तरह का, ठीक, और ये एंगल मान लो थीटा है, और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। इतना क्लियर हुआ? तो थीटा के सामने क्या लिखोगे आप लोग? परपेंडिकुलर। यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों? बेस। और ये कितना हो जाएगा? हाइपोटेनियस। तो मुझे बताओ व्हाट इज साइन थीटा हियर? तो बोलोगे सर जी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और कितना होगा? समझ आया क्या? अब अगर ये 90 और ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब मैं आपसे बोलूं बच्चों लोग, मुझे cos 90 माइनस थीटा लिख करके बताओ, तो कितना हो जाएगा ये? व्हाट इज cos 90 माइनस थीटा बॉयज एंड गर्ल्स? इस ट्रायंगल में होता तो cos का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कितना हो जाएगा? p बाय एच, विच मीन्स ये दोनों बराबर हैं। आया नहीं आया बेटा? तो इसका क्या मतलब निकल रहा है कि साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? सो हम लिख सकते हैं इफ टू एंगल्स हैव द सम, अगर दो लोगों का सम कितना है? 90 डिग्री, तो बच्चों उसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। जो नोट्स कॉपी आप लिखोगे ना तो उसमें ऐसा लिख लेना, साइन थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो कौन सा होता है? कॉस थीटा। तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? साइन थीटा। टेन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? तो बोलोगे सर कॉट थीटा, तो कॉट का क्या हो जाएगा? टेन थीटा। परेशानी वाली बात? बोलोगे नहीं है। सेक का क्या होता है बच्चों? तो बोलोगे सर कॉसेक थीटा, और कॉसेक क्या हो जाएगा? सेक। ये अपनी नोट्स कॉपी में छाप लेना। अब चलते हैं रूल की तरफ। ठीक है, रूल्स की तरफ। यहां तक कर तो क्लियर सभी लोगों को थ्योरी पार्ट? हाँ ना बोलो बच्चों। नाउ अगर सर कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दें कि व्हाट डू यू मीन बाय साइन 90, ठीक है, माइनस थीटा, या कभी सर ऐसा पूछ लें व्हाट डू यू मीन बाय साइन 90 प्लस थीटा, ध्यान रखें जब भी 90 में प्लस माइनस करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाता है। तो व्हाट इज साइन का क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बॉयज एंड गर्ल्स? देखो, तो यहाँ पे पहले ही जानबूझ के cos थीटा लिख लेना, और राइट साइड में क्या आ जाएगा? cos थीटा। अब इसका जो साइन आएगा ना वो कौन डिसाइड करेगा आपका? वो रूल डिसाइड करेगा। साइन 90 माइनस थीटा मतलब मैं कहाँ पे हूँ? मैं कहाँ पे रहूंगा? ये 90 होता है ना, ये 0 होता है। आया बेटा समझ में? 180 ये हो जाएगा, 270 ये हो जाएगा, 360। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा का मतलब होता है अगर यहाँ से कुछ एंगल थीटा बन रहा है तो ये कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर जी 90 माइनस थीटा होगा ये। तो साइन 90 माइनस थीटा का मतलब होगा, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाता है 11th क्लास? कॉस। और बिकॉज ऑफ द रूल, कौन सा रूल? आफ्टर स्कूल टू कोचिंग
आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा? प्लस कॉस थीटा। बाउंसर, ये वाला बताओ, किस क्वाड्रेंट में हो आप लोग? व्हाट इज साइन 90 प्लस थीटा? तो देखो 90 प्लस थीटा का मतलब है साइन का कॉम्प्लीमेंट एंगल आ जाएगा, और 90 प्लस थीटा मतलब कहां पर हो आप? बोलो यार। सेकंड क्वाड्रेंट में हो। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस का होता है? तो यहाँ क्या आ जाएगा? चलो, मुझे ये सेम चीज कॉस के साथ करके दिखाओ। मान लो कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो कितना आएगा, और बच्चा लोग कॉस 90 प्लस थीटा करेंगे तो कितना आएगा? तो बोलोगे सर 90 माइनस थीटा का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? बोलो। कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है बॉयज एंड गर्ल्स? साइन। और पहले क्वाड्रेंट में पूरी दुनिया प्लस की होती है, तो प्लस डाल दो। इसका बताओ, व्हाट इज कॉस 90 प्लस थीटा? तो बोलोगे सर 90 लिखा है मतलब कॉस का क्या होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आना चाहिए, तो हो जाएगा साइन। 90 प्लस थीटा का मतलब क्या होता है? यू आर इन। मान लो बच्चे लोग, मैंने आपसे अभी पूछा टेन के बारे में, टेन 90 माइनस थीटा कितना आएगा, या मैं आपसे बोल दूं बच्चा लोग टेन 90 प्लस थीटा करो तो ये कितना आएगा? तो बोलो सर 90 लगाए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा, और 10 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉट। दोनों साइड में लिख देता हूँ, आप बस बच्चे शांति से मुझे बताइए प्लस माइनस कहाँ कहाँ लगना है। तो 90 माइनस थीटा मतलब यू आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब पूरी दुनिया प्लस होगी वहां पे। डाउट तो नहीं किसी को? और टेन 90 प्लस थीटा मतलब कहाँ पर हो गए आप? सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 प्लस होता है? तो बोलोगे नहीं यार, 10 तो थर्ड वाले में होता है। तो क्या होगा? निगेटिव। ऐसे करके आप सब पढ़ सकते हो, जितना टाइम अपने पास है सब लगा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, पे अटेंशन, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, मुझे करके दिखाइए सब लोग, सारे के सारे बच्चे, एवरीवन। क्वेश्चन है, इवेल्युएट करके बताना है बच्चों आप लोगों को। कुछ एंगल्स हैं, साइन 120 लिखा है, तो सबसे पहले क्या करोगे इसके साथ? इसको नियरेस्ट, है ना, कंपोजिट फॉर्म में लिख लोगे इसको। तो 120 लिखा है, कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं? दो तरीके हैं, या तो 180 में से 60 को माइनस करवा लो, है ना बच्चों, और या तो, बोलो यार, 90 प्लस 30, इन दोनों से सॉल्व करके देता हूँ, सेम ही आंसर आएगा। ये बिल्कुल एक सेकंड पहले पढ़ाई हुई चीज लिखी हुई है, साइन 90 प्लस 30, है ना बच्चे। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? साइन 90 प्लस थीटा बताना मुझे। हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैंने बतलाया आपको साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा। देखो, बिल्कुल सही। तो 90 प्लस थीटा, देखो 90 का टर्म आ गया तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये टर्म जो हो जाएगी बच्चे लोग, ये हो जाएगी आपको कॉस के टर्म की, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री में आ गई। या प्लस माइनस कौन डिसाइड करेगा? सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है मैं यही बना देता हूँ बच्चों आपके लिए। ये रहा इंसान, आफ्टर स्कूल टू क्लासेस, है ना, एस स्टैंड्स फॉर साइन, मतलब ये प्लस आना चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस करके कॉस 30। व्हाट इज कॉस 30 इन योर 10th क्लास? ये आंसर है अपना। फर्स्ट इससे कर लोगे तो क्या हो जाएगा? साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? तो बोलोगे सर जी साइन थीटा होता है। व्हाट इज साइन 60? ये तो मैथमेटिक्स है भाई, कहीं से भी सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। कॉस 210 बताओ। कितना आया क्या आंसर समझ में? कॉस को 180 प्लस 30 कर सकता हूं मैं। 180 प्लस थीटा का मतलब होता है, आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हो? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन होता है पॉजिटिव? बिल्कुल सही। तो जब 180 लगा होता है तो कॉस वगैरह चेंज नहीं होता है, तो बच्चों कॉस थीटा आ जाएगा, रूल नंबर 1 आ चाहिए क्लास का, और माइनस लग जाएगा यहाँ पे। आया क्या समझ में? तो cos 30 लिख करके माइनस डाल देना। व्हाट इज cos 30 इन योर क्लासेस? √3/2 नेगेटिव लगा के। बच्चों धीरे धीरे करके आपकी अच्छी खासी हो जाएगी प्रैक्टिस ना, तो ये सब बहुत इजी लगने लगेगा। ये 145 लिखा है, मुझे जरा बताना क्या कर सकता हूँ उसके साथ में। व्हाट इज cos
कॉस्ट में 90 आ रहा है, मतलब क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 90 के टर्म में लिखा हो तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। बताओ, कॉस्ट 90 प्लस 45, हम कहाँ पे आ गए हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस्ट दिख रहा है अपन को? क्या आना चाहिए? माइनस। आंसर बोलो, यहां बोलो। टेन 180 प्लस 30, बोलो बेटा। मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 180 प्लस 30 लिखा हुआ है, राइट, है ना? तो 180 का टर्म आता है तो अपन बोलते हैं सर जी ये तो वो रूल है जहाँ पे 180 यूज हो रहा है, मतलब ये एन पाई प्लस माइनस थीटा वाला रूल है। क्या हो जाएगा बच्चों? एज इट इज लिख देंगे। अब जज करो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो आप, किस में हो बच्चे लोग? थर्ड में। कौन इंसान प्लस होता है? टेन और कॉट। भैया यहाँ टेन लिखा हुआ है, क्या परेशानी है आप लोगों को? व्हाट इज टेन 30? सो दीज वर द इजिएस्ट टर्म्स जो हम लोगों ने आज सीखे। ठीक है, मैं समझता हूँ अब गलती नहीं करना है अपन को आगे।